नमस्कार साथियों, मैं हर्ष कुमार आपके अपने YouTube चैनल जीके IQ में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग जानेंगे भारत में वर्तमान में कौन क्या क्या है, जुलाई 2022 तक का अपडेट। इस वीडियो में आपके लिए सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं जो आपके सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो चलते हैं हम लोग पहले प्रश्न की तरफ। तो पहला प्रश्न बोल रहा है कि महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बने हैं एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे जी जो है वो महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बने हैं। तो महाराष्ट्र के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। तो महाराष्ट्र के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोल रहा है कि महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है, तो भगत सिंह कोश्यारी हैं। महाराष्ट्र के मुख्य न्यायाधीश हैं दीपांकर दत्ता। महाराष्ट्र की लोकसभा सीट है 48, राज्यसभा सीट है 19 और विधानसभा सीट 288। तो प्रश्न नंबर दो हमसे पूछ रहा है कि नीति आयोग के CEO कौन बने हैं। तो नीति आयोग के CEO बने हैं परमेश्वरन अय्यर। परमेश्वरन अय्यर जी जो बने हैं नीति आयोग के CEO बने हैं। तो नीति आयोग के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं दोस्तों। तो नीति आयोग के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। तो नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ द ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो यानी हिंदी में राष्ट्रीय भारतीय परिवर्तन संस्थान। इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 में। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। अध्यक्ष है नरेंद्र मोदी और उपाध्यक्ष है सुमन के बेड़ी। तो चलते हैं अगले प्रश्न, तीसरे प्रश्न की तरफ। चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 3 हमसे पूछ रहा है कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन बने हैं। तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष बने हैं सुमन के बेड़ी। सुमन के बेड़ी जी जो हैं नीति आयोग के उपाध्यक्ष बने हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर तीसरा की तरफ। प्रश्न नंबर तीसरा बोल रहा है सशस्त्र सीमा बल यानी SSB के नए महानिदेशक कौन बने हैं। तो SSB के नए महानिदेशक बने हैं SL थाउसेन। SL थाउसेन जी जो है SSB के नए महानिदेशक बनाए गए हैं। तो जान लेते हैं फ्रेंड्स SSB के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो SSB का फुल फॉर्म है सशस्त्र सीमा बल। सशस्त्र सीमा बल की स्थापना हुई थी 20 दिसंबर 1963 को। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। इसका मोटो है सर्विस, सिक्योरिटी एंड ब्रदरहुड। तो चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न बोल रहा है, पांचवा प्रश्न, कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय यानी SEBI बोर्ड के अध्यक्ष कौन है। तो SEBI बोर्ड के अध्यक्ष बनाई गई है माधवीपुरी बूच को। माधवीपुरी बूच जो है वो SEBI के अध्यक्ष बनाई गई हैं। तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है कि SEBI का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका मुख्यालय है मुंबई में। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो कौन बनाए गए हैं। वो बनाए गए हैं राजीव कुमार। तो राजीव कुमार जी को बनाया गया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है कि राजीव कुमार भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त बनाए गए हैं। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न बोल रहा है कि भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक कौन बने हैं। तो भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक बने हैं संजीव कपूर। संजीव कपूर जी जो है भारतीय सेना के नए महानिदेशक के रूप में इनको बनाया गया है। तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें बोल रहा है कि इंडियन एयरफोर्स यानी भारतीय वायु सेना, इसकी स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 ईस्वी को। मुख्यालय है इसका नई दिल्ली। भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न बोल रहा है भारतीय खुफिया एजेंसी जिसको हम लोग IB बोलते हैं, IB के नए निर्देशक कौन बने हैं। तो IB के नए निर्देशक बने हैं तपन कुमार डेका जी। तपन कुमार डेका जी को IB का नया निर्देशक बनाया गया है। तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोल रहा है इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी IB का फुल फॉर्म है इंटेलिजेंस ब्यूरो की स्थापना हुई थी 1887 में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न बोल रहा है केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड यानी CBDT के नए अध्यक्ष कौन बने हैं।
तो सीबीडीटी के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं नितिन गुप्ता। नितिन गुप्ता जी को सीबीडीटी का नया अध्यक्ष बनाया गया है। तो सीबीडीटी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोल रहा है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, उसको सीबीडीटी बोला जाता है, जो कि वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग का एक हिस्सा है। इसकी स्थापना हुई थी 1994 में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। तो चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न बोल रहा है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी, जिसको हम लोग एनआईए कहते हैं, उसके नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो नए महानिदेशक बने हैं दिनकर गुप्ता। दिनकर गुप्ता को नया महानिदेशक बनाया गया है राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी जान लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इसका फुल फॉर्म है एनआईए का, राष्ट्रीय जांच एजेंसी। इसकी स्थापना 2009 में की गई थी और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। भारतीय प्रेस परिषद यानी पीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बनी है? तो पीसीआई के नए अध्यक्ष बनी है रंजना प्रकाश देसाई। तो रंजना प्रकाश देसाई जी को पीसीआई का नया अध्यक्ष बनाया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि पीसीआई का फुल फॉर्म होता है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय प्रेस परिषद। इसकी स्थापना हुई थी 4 जुलाई 1966 को। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 12 यानी अगला प्रश्न की तरफ। तो नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो यानी बीएसएसी के नए महानिदेशक कौन बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं जुल्फिकार हसन। तो जुल्फिकार हसन को बीसीएएस का नए महानिदेशक बनाया गया है। तो बीसीएएस के फुल फॉर्म क्या होता है वो जान लेते हैं। तो बोला गया ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, यानी कि नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो। इसकी स्थापना हुई थी जनवरी 1978 में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। तो चलते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बोल रहा है कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र यानी एनआईसी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो एनआईसी के नए महानिदेशक बने हैं संजय गेड़ा। संजय गेड़ा जी को बनाया गया है एनआईसी का महानिदेशक। तो चलते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा है कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक भारत सरकार का संगठन है। इसकी स्थापना हुई थी 1976 में, मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है भारतीय थल सेना के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं बीएस राजू जी। बीएस राजू जो हैं वो वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने हैं। अगला प्रश्न हमसे बोल रहा है कि भारतीय थल सेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो भारतीय थल सेना के नए प्रमुख बने हैं मनोज पांडे। मनोज पांडे जी जो हैं वो बने हैं आर्मी चीफ। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं आर्मी चीफ के बारे में। तो ये इंडियन आर्मी यानी कि भारतीय थल सेना से हैं। इसकी स्थापना जो है हुई थी 1 अप्रैल 1895 को। भारतीय थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। तो अगला प्रश्न हमसे बोल रहा है कि भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इनके नए निजी सचिव कौन बने हैं? तो इनके निजी सचिव बने हैं विवेक कुमार। विवेक कुमार जी प्रधानमंत्री मोदी के प्राइवेट सेक्रेटरी बने हैं। तो चलते हैं अगला प्रश्न हमसे बोल रहा है कि भारतीय शेयर बाजार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो बीएसई के अध्यक्ष बने हैं एसएस मुंद्रा। एसएस मुंद्रा जी जो हैं बीएसई के अध्यक्ष बने हैं। तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देख लेते हैं। तो बीएसई को बोलते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसकी स्थापना हुई थी 9 जुलाई 1875 को। इसका मुख्यालय है मुंबई में। इसके अध्यक्ष जो हैं वो हैं एसएस मुंद्रा। सीईओ और एमडी जो हैं वो हैं आशीष कुमार चौहान। अगला प्रश्न हमसे बोल रहा है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं विजय सांपला। विजय सांपला जी जो है वो एनसीएससी के अध्यक्ष बने हैं। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो एनसीएससी को बोलते हैं नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, यानी कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग।
इसकी स्थापना जो है वो 19 फरवरी 2004 को हुई थी। इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है और अध्यक्ष है विजय सांपला। अगला प्रश्न बोल रहा है, प्रश्न नंबर 19 कि नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज यानी नेस्कॉम कंपनी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो नेस्कॉम कंपनी के नए अध्यक्ष बने हैं रामानुजन यानी कृष्णन रामानुजम। कृष्णन रामानुजम जो है नेस्कॉम के अध्यक्ष बने हैं। तो नेस्कॉम को हम लोग बोलते हैं नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज यानी भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी और बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग कंपनी का एक ट्रेड एसोसिएशन है। इसकी स्थापना जो है 1 मार्च 1988 को हुई थी। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न बोल रहा है भारत के नए नौसेना प्रमुख कौन बने हैं? तो ये बने हैं आर हरि कुमार। आर हरि कुमार जो है भारत के नौसेना के प्रमुख बने हैं यानी नेवी चीफ बने हैं। तो इस नौसेना के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। तो नौसेना भारतीय, इसको हम लोग बोलते हैं नौसेना। नौसेना दिवस जो है वो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और नौसेना के प्रमुख आर हरि कुमार हैं। तो चलते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी अगला प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न बोल रहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं एम ए गणपति जी एनएसजी के महानिदेशक बने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में एनएसजी यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, स्थापना हुई थी 1986 को। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न बोल रहा है केंद्रीय माध्यमिका शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई के नए अध्यक्ष कौन बनी है? तो सीबीएसई के अध्यक्ष बनी है निधि छिब्बर। निधि छिब्बर जी जो हैं वो सीबीएसई के नए अध्यक्ष बनी है। तो सीबीएसई के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो सीबीएसई के बारे में बोल रहा है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। इसकी स्थापना हुई थी 2 जुलाई 1929 को और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। प्रश्न नंबर अगला तो बोला कि ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड के नए अध्यक्ष और निदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं विवेक कुमार देवगन। विवेक कुमार देवगन जी जो हैं वो बने हैं ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड के नए निदेशक। तो इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। आरईसी के बारे में, उसको बोलते हैं रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसकी स्थापना हुई थी 25 जुलाई 1969 को। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न बोला सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड यानी सीसीएल के नए निदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं राम बाबू प्रसाद। तो राम बाबू प्रसाद जी जो हैं सीसीएल के नए निर्देशक बने हैं। इसकी स्थापना जो है सीसीएल की वो 1 नवंबर 1975 को हुई थी। इसका मुख्यालय जो है रांची यानी कि झारखंड में है। चलते हैं अगला प्रश्न। तो बोल रहा है कि सहकारिता मंत्रालय के नए सचिव कौन बने हैं? तो सहकारिता मंत्रालय के नए सचिव बने हैं ज्ञानेश कुमार। तो ज्ञानेश कुमार जी जो हैं सहकारिता मंत्रालय के नए सचिव बने हैं। तो चलते हैं अगला प्रश्न बोल रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नए सलाहकार कौन बने हैं? तो वो बने हैं तरुण कपूर। तरुण कपूर जी नरेंद्र मोदी जी के नए सलाहकार बने हैं। तो अगला प्रश्न बोल रहा है कि संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएसई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यूपीएसई के जो नए अध्यक्ष बने हैं वो बने हैं डॉक्टर मनोज सोनी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानते हैं तो यूपीएससी को हम लोग बोलते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि संघ लोक सेवा आयोग। इसकी स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1926 को। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और इसके जो अध्यक्ष है वो है मनोज सोनी जी। तो अगला प्रश्न बोल रहा है केंद्र सरकार द्वारा सेमिकॉम इंडिया के लिए एक सहायक समिति का गठन किया गया है। इस समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इस समिति के अध्यक्ष बने हैं अश्वनी कुमार वैष्णव यानी अश्विनी वैष्णव जो कि केंद्रीय रेल और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। अगला प्रश्न हमसे बोल रहा है भारत के नए विदेश सचिव कौन बने हैं? तो नए विदेश सचिव बने हैं विनय मोहन क्वात्रा। विनय मोहन क्वात्रा जी जो है भारत के नए विदेश
सचिव बने हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, ये हमसे बोल रहा है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसको हम लोग GSI के नाम से जानते हैं, कि महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं डॉक्टर एस राजू। तो डॉक्टर एस राजू जो है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक बने हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके बारे में जानते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा है GSI यानी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना हुई थी 14 मार्च 1851 को। इसका मुख्यालय है कोलकाता यानी कि पश्चिम बंगाल में। प्रश्न नंबर 31, प्रश्न नंबर 31 हमसे बोल रहा है कि सैन्य अभियान के महानिदेशक यानी DGMO कौन बने हैं? तो वो बने हैं मनोज कुमार कटियार। मनोज कुमार कटियार जी जो हैं वो सैन्य अभियान के महानिदेशक बने हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। तो DGMO को बोलते हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न बोल रहा है भारत के नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन बने हैं? तो वो बने हैं अजय कुमार सूद जी। अजय कुमार सूद जो हैं भारत के नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार बने हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न बोल रहा है भारत सूचना और प्रसारण मंत्री, युवा मामले के मंत्री, खेल मंत्री कौन बने हैं? तो वो बने हैं अनुराग सिंह ठाकुर। अनुराग सिंह ठाकुर जो हैं वो भारत के सूचना और प्रसारण मंत्री बने हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न बोल रहा है वन अनुसंधान संस्थान यानी फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट FRI के नए निदेशक कौन बनी है? तो नए निदेशक बनी है रेणु सिंह। रेणु सिंह जो है वन अनुसंधान संस्थान की नई निदेशक बनी है। चलते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35। तो भारत के रेल मंत्री, संचार मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन हैं? तो वो हैं अश्वनी वैष्णव। अश्वनी वैष्णव जी जो भारत के रेल मंत्री, संचार मंत्री और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री भी हैं। अगला प्रश्न हमसे बोल रहा है कि भारतीय सेना के नए डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बने हैं? तो डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने हैं चन्नीरा बंसी पोनप्पा। चन्नीरा बंसी पोनप्पा जी जो हैं वो भारतीय सेना के नए डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न बोल रहा है भारतीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक कौन बने हैं? यानी नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर यानी NMSC। तो ये बने हैं G अशोक कुमार। तो G अशोक कुमार भारतीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक बने हैं। तो चलते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न बोल रहा है भारतीय विज्ञापन मानक परिषद, इसको हम लोग ASCI के नाम से जानते हैं, कि CEO कौन बनी है? वो बनी है मनीषा कपूर। मनीषा कपूर जो है ASCI की नई CEO बनी है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं इसके बारे में। तो ASCI को हम लोग बोलते हैं एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1985 को और इसका जो मुख्यालय है वो है महाराष्ट्र में। तो अध्यक्ष कौन है इनके? तो अध्यक्ष हैं सुभाष कमाठी जी। तो चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न हमसे बोल रहा है कि भारतीय दलहन और अनाज संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वो बने हैं विमल कोठारी। विमल कोठारी जी जो है भारतीय दलहन और अनाज संघ के नए अध्यक्ष बने हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में बोल रहा है कि IPGA यानी इंडियन पल्सेस एंड ग्रेन्स एसोसिएशन का मुख्यालय इसका मुख्यालय जो है वो मुंबई में है। चलते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 40। तो ये हमसे बोल रहा है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष बने हैं इकबाल सिंह लालपुरा। इकबाल सिंह लालपुरा जी जो है भारतीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष बने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में बोल रहा है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग जिसकी स्थापना 17 मई 1993 को हुआ था, इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी जो कि हाल में ही बनी थी। चलते हैं प्रश्न नंबर 41। तो ये बोल रहा है भारतीय भुगतान परिषद यानी पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया यानी PCI के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं विश्वास पटेल। विश्वास पटेल जी जो है PCI के अध्यक्ष बने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं इसकी। जो
पीसीआई की जो स्थापना है वो 2008 में हुई थी। इसका मुख्यालय जो है वो मुंबई महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 42, तो ये बोल रहा है भारत की नई लेखा महानिदेशक यानी कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स यानी सीजीए कौन बनी है? तो ये बनी है सोनाली सिंह। सोनाली सिंह जो है वो सीजीए हैं अभी भारत की। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 43। प्रश्न नंबर 43 हमसे पूछ रहा है भारतीय तटरक्षक का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है वीरेंद्र सिंह पठानिया को। वीरेंद्र सिंह पठानिया जो है वो भारतीय तटरक्षक का नया महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बने हैं? भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार बने हैं बी अनंत नागेश्वर। बी अनंत नागेश्वर भारत के नए मुख्य सलाहकार हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो रॉ के अध्यक्ष बने हैं सामंत गोयल। सामंत गोयल जी जो है रॉ के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला प्रश्न हमसे बोल रहा है कि कर्मचारी चयन आयोग एसएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो एसएससी के नए अध्यक्ष बने हैं एस किशोर जी जो हैं एसएससी के नए अध्यक्ष बने हैं। प्रश्न नंबर 47, तो ये अगला प्रश्न बोल रहा है हमसे भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल यानी ASSOCHAM के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं सुमंत सिन्हा। सुमंत सिन्हा जी जो है वो भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि भारत कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के नए कृषि सचिव कौन बने हैं? तो ये बने हैं मनोज आहूजा। मनोज आहूजा जी जो है कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के नए कृषि सचिव बने हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर 49 यानी अगला प्रश्न दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन इसको DMRC के नए प्रबंधक और निदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं विकास कुमार। विकास कुमार जी जो है वो दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यानी DMRC के नए अध्यक्ष बने हैं। तो चलते हैं अगला प्रश्न बोल रहा है 50वां प्रश्न। ये बोल रहा है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र VSSC के नए निदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं डॉक्टर उन्नीकृष्णन नायर। उन्नीकृष्णन नायर जी जो हैं विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक बने हैं। चलते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न हमसे बोल रहा है कि भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख यानी वाइस चीफ कौन बने हैं? तो ये बने हैं संदीप सिंह। तो संदीप सिंह जो है भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख यानी वाइस चीफ बने हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल जिसको हम लोग ITBP के नाम से जानते हैं उसके महानिदेशक कौन बने हैं? उसके महानिदेशक बने हैं संजय अरोड़ा। संजय अरोड़ा जी जो है ITBP के महानिदेशक बनाए गए हैं। तो ITBP के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। तो ITBP को बोलते हैं हम लोग इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल। इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1962 को। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। इसके डायरेक्टर जनरल जो है वो है संजय अरोड़ा। अगला प्रश्न बोला राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद जिसको हम लोग NCERT के नाम से जानते हैं के नए निदेशक कौन बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं दिनेश प्रसाद सकलानी। दिनेश प्रसाद सकलानी जी को बनाया गया है NCERT के नए निदेशक। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न बोला ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया यानी बार्क इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं शशि सिन्हा। शशि सिन्हा को बार्क का नया अध्यक्ष बनाया गया है। चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न बोल रहा है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के नए निदेशक कौन बने हैं? तो ये नए निदेशक बने हैं M जगदीश कुमार। जगदीश कुमार को UGC का नया अध्यक्ष बनाया गया है। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न बोल रहा है कि DRDO की रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला जिसको हम लोग DRDL के नाम से जानते हैं उसका नया निदेशक कौन बनाया है? वो बने हैं श्रीनिवास मूर्ति। श्रीनिवास मूर्ति जी को
DRL का नया निदेशक बनाया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 57, तो किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के लिए निर्वाचित किया गया है? तो वो किया गया है विमल पटेल। विमल पटेल जी को भारत के अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के लिए निर्वाचित किया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 58, तो बोल रहा राज्यसभा के नए महासचिव कौन बने हैं? तो राज्यसभा के नए महासचिव बने हैं प्रेमचंद्र मोदी। प्रेमचंद्र मोदी जो हैं राज्यसभा के नए महासचिव बनाए गए हैं। तो अगला प्रश्न बोल रहा है भारत के विदेश मंत्री कौन है? तो भारत के विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर, जिसको हम लोग डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर के नाम से भी जानते हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर 60, तो ये बोल रहा है पीटीसी इंडिया लिमिटेड के नए सीएमडी कौन बने हैं? तो पीटीसी इंडिया लिमिटेड के नए सीएमडी बने हैं राजीव कुमार मिश्र। राजीव कुमार मिश्र जी पीटीसी इंडिया लिमिटेड के नए सीएमडी बनाए गए हैं। तो इसके बारे में तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बोल रहा है इंडिया लिमिटेड भारत सरकार के पावर ट्रेडिंग कंपनी है, जिसकी स्थापना हुई थी 16 अप्रैल 1999 को। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। तो चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न बोल रहा है बीसीसीआई ने किसे टीम इंडिया का नया मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? तो राहुल द्रविड़ जी को बीसीसीआई ने टीम इंडिया का नया मुख्य कोच नियुक्त किया है। चलते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ, बीसीसीआई के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो ये बोल रहा है बीसीसीआई को हम लोग बोलते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, यानी भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड। इसकी स्थापना 1928 में हुई थी, जिसका मुख्यालय मुंबई में है। इसका अध्यक्ष जो है वो सौरभ गांगुली है और सचिव जो है वो जयशाह जी हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न बोल रहा है भारत के महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? तो भारत के महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी जी हैं। स्मृति जुबिन ईरानी भारत की महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। तो चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न बोल रहा है FICCI के नए निदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं अरुण चावला जी। अरुण चावला जी जो हैं FICCI के नए निदेशक बनाए गए हैं। FICC के फुल फॉर्म जो है अभी हम लोग जानते हैं। तो FICC का फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, यानी भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, जिसकी स्थापना हुई थी 1927 में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? वो बने हैं अशोक भूषण जी। अशोक भूषण जी जो हैं राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 65वां बोल रहा है कि भारत के बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री, आयुष मंत्री कौन है? तो वो है सर्बानंद सोनोवाल। तो सर्बानंद सोनोवाल जी जो है भारत के बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री बनाए गए हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न बोल रहा है कि भारत के कार्यालय यानी PMO संयुक्त सचिव किसे नियुक्त किया गया है? प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि PMO में संयुक्त सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया है मीरा मोहंती जी को। मीरा मोहंती जी जो है प्रधानमंत्री कार्यालय में संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त की गई है। अगला प्रश्न बोल रहा है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? तो वो बने हैं रितेश चौहान। रितेश चौहान जी जो हैं वो PMFBI के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न बोल रहा है भारत के सामाजिक न्यायिक और अधिकारिता मंत्री कौन है? तो वो है वीरेंद्र कुमार। वीरेंद्र कुमार जी जो है भारत के सामाजिक न्यायिक और अधिकारिता मंत्री हैं। अगला प्रश्न नंबर 69, भारत के बैंक संघ यानी IBA के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं अतुल कुमार गोयल। अतुल कुमार गोयल जी भारतीय बैंक संघ यानी IBA के नए अध्यक्ष बने हैं। प्रश्न नंबर 70, ये बोल रहा है कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी NCPCR
के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो वो बनाए गए हैं प्रियंका कानून गो को एनसीपीसीआर का नया अध्यक्ष बनाया गया है। तो अगला प्रश्न बोल रहा है भारत के पशुपालन, मत्स्य पालन और डेयरी मंत्री कौन है? पशुपालन, मत्स्य पालन और डेयरी मंत्री जो हैं वो हैं पुरुषोत्तम रूपाला जी। पुरुषोत्तम रूपाला जी को पशुपालन, मत्स्य पालन और डेयरी मंत्री बनाया गया है। तो अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो भारत पे के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो भारत पे के नए अध्यक्ष बने हैं रजनीश कुमार जी को भारत पे का नया अध्यक्ष बनाया गया है। तो अगला प्रश्न नंबर 73 की तरफ चलते हैं। तो ये बोल रहा है ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड EESL के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? तो वो बने हैं अरुण कुमार मिश्र जी को EESL का नया कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 74। प्रश्न नंबर 74 बोल रहा है कि भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? वो बनाया गया है सहदेव यादव जी को भारतीय भारोत्तोलन महासंघ का नया अध्यक्ष बनाया गया है। अगला प्रश्न बोल रहा है भारतीय इस्पात संघ के प्रमुख किसे बनाया गया है? भारतीय इस्पात संघ के सचिव और प्रमुख जो हैं वो बनाया गया है आलोक सहाय जी को भारतीय इस्पात संघ और सचिव बनाया गया है। तो अगला प्रश्न बोल रहा है भारत के मुख्य हाइड्रोग्राफर कौन बने हैं? तो भारत का मुख्य हाइड्रोग्राफर जो है वो बने हैं अधीर अरोड़ा जी भारत के नए मुख्य हाइड्रोग्राफर बने हैं। तो अगला प्रश्न नंबर 77 खेल विभाग के नए खेल सचिव यानी स्पोर्ट्स सेक्रेटरी किसे बनाया गया है? तो वो बनाया गया है सुजाता चतुर्वेदी जी को। तो सुजाता चतुर्वेदी जी खेल विभाग के नए सचिव बनाई गई हैं। अगला प्रश्न नंबर 78 ये बोल रहा है आयुक्त निदेशालय के पहले महानिदेशक कौन बने हैं? आयुक्त निदेशालय यानी फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ द डायरेक्टर ऑफ ऑर्डिनेंस के पहले महानिदेशक बनाए गए हैं ER शेख। तो ER शेख जी जो हैं उनको बनाया गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते तो अगला प्रश्न बोल रहा है सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF। तो BSF का महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो बनाया गया है पंकज कुमार सिंह को BSF का नया महानिदेशक बनाया गया है। उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोल रहा है कि BSF यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, BSF को बोलते हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसको हिंदी में बोलते हैं सीमा सुरक्षा बल, जिसकी स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1965 को। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। इसका मोटो है जीवंत पर्यंत कर्तव्य। चलते हैं प्रश्न नंबर 80 हमसे बोल रहा है कि आर्थिक विकास संस्थान IEG के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया है नंदकिशोर सिंह जी को IEG का नया निदेशक नियुक्त किया गया यानी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। प्रश्न नंबर 81 ये बोल रहा है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि CRPF बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो वो बने हैं कुलदीप सिंह को CRPF बल के नए महानिदेशक के रूप में चुना गया है। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो CRPF को बोलते हैं सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। इसकी स्थापना हुई थी 27 जुलाई 1939 को, जिसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। इसका महानिदेशक है PS रानीपसे और मोटो है सेवा और निष्ठा। प्रश्न नंबर 82 तो ये बोल रहा है टाटा सन्स के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो टाटा सन्स के नए अध्यक्ष बने हैं N चंद्रशेखरन जी जो है टाटा सन्स के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो ये बोल रहा है कि टाटा प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना जो है वो हुई थी 1868 ईस्वी में, जिसका मुख्यालय है मुंबई में। चलते हैं प्रश्न नंबर 83 की तरफ। तो ये बोला भारतीय हज
समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वो बने हैं अब्दुल कुट्टी। अब्दुल कुट्टी जो हैं वो HCOL के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। चलते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 84। तो ये बोल रहा है भारत के जनजातीय मामले के मंत्री कौन है? तो भारत के जनजातीय मामले के मंत्री हैं अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा भारत के जनजातीय मामलों के मंत्री हैं। चलते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 85। तो ये बोल रहा है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वो बने हैं अलका उपाध्याय। अलका उपाध्याय NHAI के नए अध्यक्ष बनी हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 86। तो बोल रहा है कि भारत के शिक्षा मंत्री, कौशल विकास मंत्री और उद्यम मंत्री कौन है? तो वो है धर्मेंद्र प्रधान जी। धर्मेंद्र प्रधान जी भारत के शिक्षा मंत्री, कौशल विकास मंत्री और उद्यम मंत्री बनाए गए हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर 87। प्रश्न नंबर 87 बोल रहा है कि भारतीय अंतरिक्ष संघ के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वो बने हैं संजय पाटिल। संजय पाटिल जो है भारतीय अंतरिक्ष संघ के पहले अध्यक्ष बनाए गए हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 88। तो भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख बने हैं विवेक राम चौधरी। विवेक राम चौधरी जो है भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख बनाए गए हैं। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न बोल रहा है कि भारत के ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज्य मंत्री कौन है? तो वो है गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह जो है भारत के ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री बने हैं। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न बोल रहा है कि भारत के जल शक्ति मंत्री कौन है? तो ये हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। तो भारत के जल शक्ति मंत्री जो हैं वो गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते तो ये बोल रहा रक्षा खुफिया एजेंसी के नए प्रमुख कौन नियुक्त किए गए हैं? तो वो किए गए हैं GAB रेड्डी। GAB रेड्डी जो है रक्षा खुफिया एजेंसी के नए प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। भारत के भारी उद्योग मंत्री कौन है? तो भारत के भारी उद्योग मंत्री हैं महेंद्र नाथ पांडे। महेंद्र नाथ पांडे जी जो है भारत के भारी उद्योग मंत्री हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं मनोज मुकुंद नरानवे। मनोज मुकुंद नरानवे जो है चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी बने हैं, अध्यक्ष बने हैं। तो अगला प्रश्न की तरफ चलते तो अगला प्रश्न बोल रहा है कि एयर इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो एयर इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं नटराजन चंद्र शेखरन। चलते हैं अगला प्रश्न बोल रहा है भारत के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्री कौन है? तो ये है नारायण तातू राणे। नारायण तातू राणे भारत के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्री बने हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न बोल रहा है राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वो बने अजय भूषण पांडे जी। अजय भूषण पांडे जी जो हैं NFRA के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो अगला प्रश्न की तरफ चलते हो तो अगला प्रश्न बोल रहा है कि भारत के नए उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं? तो वो बने हैं विक्रम मिस्त्री। विक्रम मिस्त्री को भारत के नए उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया गया है। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते तो अगला प्रश्न नंबर 98 बोल रहा है कि भारत के संस्कृति मंत्री, पर्यटन मंत्री और पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री कौन है? तो वो है जी किशन रेड्डी। जी किशन रेड्डी जो है पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री बने हैं। तो अगला प्रश्न हमसे बोल रहा है कि भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री और श्रम और रोजगार मंत्री कौन है? तो ये है भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन श्रम मंत्री बनाए गए हैं। तो अगला प्रश्न बोल रहा है भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और आवास और शहरी मामलों के मंत्री कौन है? तो यह है हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी जो है भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हैं। तो अगला प्रश्न हमसे ये पूछ रहा है कि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड यानी CBIC के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो वो किए गए हैं विवेक जौहरी।
अगला प्रश्न बोल रहा है कि भारतीय पर्वतारोही की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये बनी है हर्षवंती बिष्ट को, यानी कि IMF का पहली महिला अध्यक्ष बनाया गया है। प्रश्न नंबर 103 ये बोल रहा है कि भारत के रक्षा मंत्री कौन है? तो भारत के रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। अगला प्रश्न हमसे बोल रहा है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी NCB के महानिदेशक कौन बने हैं? तो NCB के महानिदेशक बने हैं सत्यनारायण प्रधान जी को NCB का नया महानिदेशक बनाया गया है। मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोला नारकोटिक्स ब्यूरो इसकी जो स्थापना है वो 17 मार्च 1986 को हुआ था। इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। इसके महानिदेशक है सत्यनारायण प्रधान। तो अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न हमसे बोल रहा है कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी NDRF के नए निदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं अतुल कड़वाल जी को NDRF का नया महानिदेशक बनाया गया है। तो चलते हैं इसके बारे में, NDRF के बारे में जानते हैं। तो NDRF के बारे में बोल रहा है कि नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स इसको कहते हैं। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल जिसकी स्थापना 19 मार्च 2006 को हुआ था। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और NDRF का मोटो है आपदा सेवा सदैव। प्रश्न नंबर 108 यानी अगला प्रश्न, तो ये बोल रहा है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं सीलवर्धन सिंह को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के महानिदेशक बनाया गया है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा है कि CISF यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल जिसकी स्थापना हुई थी 10 मार्च 1969 को। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न हमसे बोल रहा है कि भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, रासायनिक और उर्वरक मंत्री कौन है? तो ये है मनसुख मंडाविया जी जो है भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं। अगला प्रश्न, तो हमसे ये बोल रहा है कि रक्षा मंत्रालय के नए सलाहकार कौन बने हैं? तो वो बने हैं विनोद जी खड़े जो हैं रक्षा मंत्रालय के नए सलाहकार बनाए गए हैं। तो अगला प्रश्न हमसे बोल रहा है कि भारत के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री कौन हैं? तो ये है स्मृति जुबिन ईरानी को हाल में ही भारत के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री बनाया गया है। इससे पहले मुख्तार अब्बास नकवी जी हुआ करते थे। भारत के सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्री कौन है? तो वो है नितिन जयराम गडकरी को भारत के सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्री बनाया गया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न बोल रहा है कि राष्ट्रीय आपदा रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के नए निदेशक कौन बने हैं? तो वो बनाए गए हैं विवेक गोगिया जी को बनाया गया है NCRB का महानिदेशक। तो चलते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न बोल रहा है किनको वन महानिदेशक और विशेष सचिव नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया है CP गोयल जी को DGF एंड SS का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न बोल रहा है भारत के वित्त और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री कौन है? भारत के वित्त और कॉरपोरेट मामलों की जो मंत्री हैं वो है निर्मला सीतारमण जी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न बोल रहा है दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण TD सेट के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो TD सेट के जो नए अध्यक्ष हैं ना वो बने हैं DN पटेल को TD सेट का नया अध्यक्ष बनाया गया है। अगला प्रश्न हमसे बोल रहा है कि राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद यानी NNAC के कार्यकारी समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वो बने हैं भूषण पटवर्धन जी जो हैं राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद यानी NNC के कार्यकारी समिति बने हैं।
अगला प्रश्न हमसे बोल रहा है कि भारत के कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन है। तो कृषि और किसान कल्याण मंत्री जो हैं वो हैं नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र तोमर भारत के कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं। चलते हैं अगला प्रश्न बोल रहा है विश्व एलपीजी एसोसिएशन के भारतीय अध्यक्ष कौन बने हैं। तो वो बने हैं श्रीकांत माधव वैद्य। श्रीकांत माधव वैद्य जो है विश्व एलपीजी एसोसिएशन के भारतीय अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानते हैं। तो वो है विश्व एलपीजी एसोसिएशन, जिसको WLPGA कहते हैं, जिसका मुख्यालय फ्रांस में है। तो अगला प्रश्न हमसे बोल रहा है कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स यानी FICCI के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं। तो FICCI के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं संजीव मेहता जी। संजीव मेहता जी जो हैं FICCI के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो अगला प्रश्न हमसे बोल रहा है कि भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री और कपड़ा मंत्री कौन है। तो ये सभी मंत्री हैं पीयूष गोयल। प्रश्न नंबर अगला, तो ये बोल रहा है कि भारत रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO कौन बने हैं। तो ये बने हैं BK त्रिपाठी जी को रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO बनाया गया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न बोल रहा है नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के अध्यक्ष किसे बनाया गया है। तो ये बनाया गया है प्रदीप शाह को NARCL कंपनी का नया अध्यक्ष बनाया गया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न हमसे बोल रहा है कि भारत के संसदीय कार्य मंत्री, कोयला मंत्री, खनन मंत्री किसे बनाया गया है। तो ये बनाया गया है प्रहलाद जोशी जी को। तो प्रहलाद जोशी जी जो हैं भारत के संसदीय कार्य मंत्री, कोयला मंत्री, खनन मंत्री हैं। तो चलते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न हमसे बोल रहा है कि भारत के पर्यटन विकास निगम लिमिटेड यानी ITDC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो वो बने हैं सब्मित पात्रा को भारत के पर्यटन और विकास निगम लिमिटेड का अध्यक्ष बनाया गया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न बोल रहा है कि राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज NDC के नए प्रमुख किसे बनाया गया है। तो ये बनाया गया है मनोज कुमार नागो जी को। मनोज कुमार नागो जी जो हैं NDC के नए अध्यक्ष यानी प्रमुख बनाए गए हैं। तो अगला प्रश्न बोल रहा है कि भारत के कानून और न्याय मंत्री कौन हैं। तो कानून और न्याय मंत्री हैं किरण रिजिजू भारत के कानून और न्याय मंत्री हैं। तो प्रश्न नंबर 27, भारत के खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्री कौन हैं। तो भारत के खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्री हैं पशुपतिनाथ पारस जो है भारत के खाद्य और उद्योग प्रसंस्करण मंत्री हैं। भारत के विद्युत मंत्री और ऊर्जा मंत्री कौन हैं। तो भारत के विद्युत और ऊर्जा मंत्री हैं राजकुमार सिंह। प्रश्न नंबर 129, तो ये बोल रहा है किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। तो वो किया गया है जोया अग्रवाल को। अगला प्रश्न बोल रहा है कि राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है। तो वो बनाया गया है रेखा शर्मा को। रेखा शर्मा राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में बनाया गया है। ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के नए अध्यक्ष यानी कि प्रमुख किसे बनाया गया है। वो बनाया गया है देवव्रत मुखर्जी ACB के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि नेशनल क्रेडिट कोर यानी NCC के महानिदेशक किसे बनाया गया है। तो ये बनाया गया है गुरबीर पाल सिंह जो है NCC के नए महानिदेशक बनाए गए हैं। अगला प्रश्न बोल रहा नागरिक उड्डयन मंत्रालय के नए सचिव कौन बनाए गए हैं। तो ये बनाए गए हैं संजीव बंसल नागरिक उड्डयन मंत्रालय के नए सचिव बनाए गए हैं। अगला प्रश्न हमसे बोल रहा है कि नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया
के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं रानिंद्र नाथ सिंह। रानिंद्र नाथ सिंह को नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बनाया गया है। अगला प्रश्न बोल रहा है स्टॉप टीवी पार्टनरशिप बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बनाए गए हैं मनसुख मंडाविया। मनसुख मंडाविया जी को स्टॉप टीवी पार्टनरशिप बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में बनाया गया है। अगला तो ये बोल रहा है कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय के नए सचिव कौन बने हैं? तो ये बने हैं राजीव बंसल। राजीव बंसल जी को नागरिक उड्डयन मंत्रालय के नए सचिव के रूप में बनाया गया है। प्रश्न नंबर 137 नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की फिर से अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये बनी है रानिंदर सिंह। रानिंदर सिंह नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की अध्यक्ष बनी है। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो लोकसभा के जो अध्यक्ष है वो है ओम बिरला। अगला प्रश्न 138वां ये बोला लोकसभा का न्याय महासचिव नया महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया है उत्पल कुमार सिंह जी को। उत्पल कुमार सिंह लोकसभा के नए महासचिव के रूप में नियुक्त किए गए हैं। राज्यसभा के उपसभापति कौन नियुक्त किए गए हैं? तो वो किए गए हैं हरिवंश नारायण सिंह। हरिवंश नारायण सिंह राज्यसभा के उपसभापति के रूप में नियुक्त किए गए हैं। प्रश्न नंबर 140 तो ये बोल रहा है वर्तमान में राज्यसभा के विपक्ष के नेता कौन हैं? तो राज्यसभा के विपक्ष के नेता हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा के विपक्ष के नेता हैं। प्रश्न नंबर 141 तो ये बोल रहा है कि राज्यसभा में संसद के नेता कौन नियुक्त हुए हैं? राज्यसभा में संसद के जो नेता हैं वो नियुक्त हुए हैं पीयूष गोयल। अगला प्रश्न 142वां ये बोल रहा है कि भारतीय महिला राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के नए कोच कौन बनी है? तो नई कोच बनी है थॉमस डेनरबी। तो थॉमस डेनरबी जो है भारतीय महिला राष्ट्रीय फुटबॉल टीम की कोच बनी हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर 143वां ये बोल रहा है बैड बैंक के नए अध्यक्ष यानी कि पहले अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं पद्म कुमार माधवन। तो पद्म कुमार माधवन जी जो है बैड बैंक के नए अध्यक्ष और पहले अध्यक्ष भी बनाए गए हैं। तो अगला प्रश्न नंबर 144 तो ये बोल रहा है भारतीय उद्योग परिसंघ CII के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो CII के नए अध्यक्ष बने हैं संजीव बजाज। अगला प्रश्न 145वां तो बोल रहा है भारत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बनाए गए हैं अरुण कुमार मिश्रा जी। अरुण कुमार मिश्रा जी भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमसे बोल रहा है कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना जो है वो 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसका जो अध्यक्ष है वो है अरुण कुमार मिश्र जी। तो अगला प्रश्न 146वां ये बोल रहा है कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए कोच कौन बने हैं? तो वो बने हैं रमेश पवार। तो रमेश पवार जी को भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए कोच के रूप में बनाया गया है। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 147वां ये बोल रहा देश के नए वाणिज्य सचिव कौन हैं? तो ये हैं वी.आर. सुब्रमण्यम। वी.आर. सुब्रमण्यम भारत के नए वाणिज्य सचिव बनाए गए हैं। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 148वां तो ये बोल रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक के नए गवर्नर कौन हैं? तो ये हैं शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास भारतीय रिजर्व बैंक के नए गवर्नर हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट में बोल रहा है कि RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत के जितने भी बैंक होते हैं उन सभी को RBI ही रेगुलेट करती है, मतलब RBI ही चलाती है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ है। ये जो RBI है इसकी स्थापना 1934 अधिनियम के यानी RBI अधिनियम 1934 के तहत हुआ था। इसका मुख्यालय जो है वो मुंबई महाराष्ट्र में है।
प्रश्न नंबर 149, ये बोल रहा है आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है। तो आरबीआई के जो नए डिप्टी गवर्नर है वो सभी यानी ऊपर में जितने भी हैं सभी, यानी कि एम राजेश्वर राव, एम के जैन, टी रविशंकर और एम डी पात्रा, ये सभी आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर हैं। भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बने हैं, वो बने हैं सुरेश एन पटेल। सुरेश एन पटेल को भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बनाया गया है। अगला प्रश्न ये हमसे बोल रहा है कि भारत के नए वित्त सचिव कौन बने हैं। तो भारत के नए वित्त सचिव बने हैं टीवी सोमनाथन। टीवी सोमनाथन भारत के नए वित्त सचिव बनाए गए हैं। अगला प्रश्न हमसे बोल रहा है कि भारतीय डोपिंग विरोधी संस्थान के महानिदेशक कौन बनाए गए हैं, यानी नाडा के महानिदेशक कौन बनाए गए हैं। तो ये बनाए गए हैं सिद्धार्थ सिंह लॉन्गजाम। सिद्धार्थ सिंह लॉन्गजाम को नाडा का नया महानिदेशक बनाया गया है। प्रश्न नंबर 153, तो ये बोला भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई कौन बने हैं। तो ये बने हैं एनवी रमन्ना। एनवी रमन्ना जो है भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं। प्रश्न नंबर 154, तो ये बोल रहा है कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी एएआई के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं। तो वो किए गए हैं संजीव कुमार। संजीव कुमार भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। इसके बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स भी जान लेते हैं। तो ये बोल रहा है कि एएआई यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण। इंडिया में जितने भी एयरपोर्ट होते हैं ना उन्हें एएआई ही रेगुलेट करती है। इसकी स्थापना जो है 1 अप्रैल 1995 को हुआ था। इसका जो मुख्यालय है ना वो नई दिल्ली में है। तो चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न हमसे बोल रहा है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, जिसको हम लोग यूआईडीआई के नाम से जानते हैं, के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं। वो बने हैं सौरभ गर्ग। अगला प्रश्न हमसे बोल रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी आईएसए के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। तो वो किया गया है अजय माथुर। अजय माथुर जी को आईएसए का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो आईएसए को हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। प्रश्न नंबर 157, ये बोल रहा है विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता कौन बने हैं, यानी MEA कौन बने हैं। तो ये बने हैं अरिंदम बागची। अरिंदम बागची जो है विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता बनाए गए हैं। तो अगला प्रश्न बोल रहा है कि भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं। तो ये बनाए गए हैं अजय सिंह। अजय सिंह को भारतीय मुक्केबाजी महासंघ का अध्यक्ष बनाया गया है। तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोल रहा है बॉक्सिंग फ्रीडम ऑफ इंडिया, भारत में जितने भी बॉक्सिंग के खेल होते हैं उन्हें BFI ही रेगुलेट करती है यानी करवाती है। इसकी स्थापना 25 फरवरी 1949 को हुआ था और इसका मुख्यालय जो है वो गुरुग्राम हरियाणा में है। अगला प्रश्न बोल रहा है सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो ये बने हैं नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी को सोमनाथ मंदिर का नया ट्रस्ट यानी कि अध्यक्ष बनाया गया है। प्रश्न नंबर 160, तो ये हमसे बोल रहा है कि अखिल भारतीय शतरंज संघ यानी AICF के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो AICI के नए अध्यक्ष बने हैं संजय कपूर। संजय कपूर को अखिल भारतीय शतरंज संघ के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। तो ऑल इंडिया चेस फेडरेशन यानी अखिल भारतीय शतरंज महासंघ का जो है स्थापना हुआ था 1951 में। इसका जो मुख्यालय है वो है चेन्नई में। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न बोल रहा है भारत के वर्तमान महान्यायवादी कौन है। तो ये है के वेणुगोपाल। के वेणुगोपाल जो है भारत के नए महान्यायवादी हैं।
तो महान्यायवादी देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। देश का सर्वोच्च कानून यानी कि देश का जो वकील होता है, सबसे बड़ा वकील, वो महान्यायवादी ही होता है। ये संविधान के अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और जो के वेणुगोपाल है ना, वो भारत के 15वें महान्यायवादी हैं। प्रश्न नंबर 163, तो ये हमसे बोल रहा है कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो DRDO के वर्तमान अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। जी सतीश रेड्डी रक्षा अनुसंधान यानी DRDO के अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो DRDO के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। तो DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जिसकी स्थापना 1958 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और अध्यक्ष जो है वो जी सतीश रेड्डी हैं। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न बोल रहा है देश के पहले लोकपाल कौन नियुक्त हुए हैं? तो देश के पहले लोकपाल जो नियुक्त हुए हैं पिनाकी चंद्र घोष जी। पिनाकी चंद्र घोष देश के पहले लोकपाल नियुक्त किए गए हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोल रहा है कि भारत में लोकपाल की स्थापना 19 मार्च 2019 को हुई थी। भारत में लोकपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। लोकपाल की स्थापना सर्वप्रथम स्वीडन में किया गया था, यानी सबसे पहले लोकपाल जो आया था वो स्वीडन में लाया गया था। प्रश्न नंबर 165, किसे सीमा सड़क संगठन यानी BRO का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया है राजीव चौधरी जी को। राजीव चौधरी जी को BRO का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो BRO के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। तो BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सीमा सड़क संगठन, इसकी जो स्थापना है 7 मई 1960 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। उसके महानिदेशक हैं राजीव चौधरी। प्रश्न नंबर 166, तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद जिसको हम लोग ICC कहते हैं कि नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो वो हुए हैं ग्रेगर बार्कले। ग्रेगर बार्कले को ICC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ICC को बोलते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, यानी विश्व में क्रिकेट मैच ICC रेगुलेट करवाता है। जहां भी क्रिकेट होता है इंटरनेशनल, वो ICC रेगुलेट करवाता है। इसका मुख्यालय जो है वो दुबई संयुक्त अरब अमीरात में है। प्रश्न नंबर 167, भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? तो भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति जो हैं वो है वेंकैया नायडू। वेंकैया नायडू भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देख लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोल रहा है कि वेंकैया नायडू भारत के 13वें उपराष्ट्रपति हैं। राज्यसभा के सभापति यानी राज्यसभा का जो सभापति होता है वो भारत का उपराष्ट्रपति ही होता है। प्रश्न नंबर 168, तो ये बोल रहा है BCCI के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो BCCI के वर्तमान अध्यक्ष सौरभ गांगुली हैं। प्रश्न नंबर 169, तो ये बोल रहा है भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI के अध्यक्ष कौन बने हैं? SBI का जो अध्यक्ष है वो किसे बनाया गया? तो वो बनाया गया है दिनेश कुमार खड़े जी को। दिनेश कुमार खड़ा जी जो हैं वो SBI के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 170, तो ये बोल रहा है कि भारतीय सेना उप प्रमुख कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये हुए हैं BS राजू। BS राजू को भारतीय सेना का उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न नंबर 171, ये बोल रहा है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी ISRO के अध्यक्ष कौन है? तो ISRO के अध्यक्ष हैं S सोमनाथ को ISRO का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो ISRO के बारे में कुछ जानकारियाँ ले लेते हैं। तो ISRO के बारे में जानकारी तो बोलते हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ISRO। यह भारत की स्पेस एजेंसी है। इसका मुख्यालय है बेंगलुरु कर्नाटक में। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न बोल रहा है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं डॉक्टर जयलाल को IMA के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है।
तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न हमसे बोल रहा है भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक यानी CAG कौन बनाए गए हैं? तो भारत के जो CAG हैं वो है गिरीश चंद्र मुर्मू जी। हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष जो बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं ज्ञानेंद्र निंगोमबाम। ज्ञानेंद्र निंगोमबाम को हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में बनाया गया है। भारतीय सॉफ्टबॉल महासंघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये बनी है नीतल नारंग। नीतल नारंग जो है भारतीय सॉफ्टबॉल महासंघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। रेलवे सुरक्षा बल यानी RPFS के महानिदेशक कौन है? तो ये हैं संजय चंद्र। संजय चंद्र जो हैं वो RPFS के महानिदेशक बनाए गए हैं। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न बोल रहा है एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी AFI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो AFI के नए अध्यक्ष बने हैं एडिले सुमीरवाला। एडिले सुमीरवाला जो हैं AFI के अध्यक्ष बने हैं। प्रश्न नंबर 178। तो ये बोल रहा है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI का लोकपाल किसे बनाया गया है? तो BCCI का जो लोकपाल है ना वो DK जैन जी को बनाया गया है। प्रश्न नंबर 179। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त यानी CCI कौन नियुक्त हुए हैं? तो CCI जो हैं वो नियुक्त हुए हैं यशवर्धन सिन्हा। यशवर्धन सिन्हा जी को भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में बनाया गया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न बोल रहा है हमसे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो सेल की पहली महिला अध्यक्ष जो है वो सोमा मंडल को नियुक्त किया गया है। सोमा मंडल को सेल की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो सेल के बारे में भी कुछ जानकारियाँ ले लेते हैं। तो सेल को बोलते हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी भारतीय इस्पात प्राधिकरण। इसकी जो स्थापना है वो 19 जनवरी 1954 को हुआ था। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। प्रश्न नंबर 181। ये बोल रहा है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी PTI के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो PTI के जो नए अध्यक्ष हैं ना वो नियुक्त किए गए हैं अविका सरकार को। तो अविका सरकार जो है PTI के नए अध्यक्ष नियुक्त की गई है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न बोल रहा है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा यानी NSD के नए चेयरमैन कौन है? तो NSD के नए चेयरमैन है परेश रावल। प्रश्न नंबर 183। तो ये बोल रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष सर्वाधान प्राधिकरण केंद्र के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वो बने हैं पवन गोयनका जी। पवन गोयनका जी भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष सर्वाधान प्राधिकरण के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो प्रश्न नंबर 184। ये बोल रहा है भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं डॉक्टर PD वाघेला। PD वाघेला को दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में बनाया गया है। तो चलते हैं 185वां। ये बोले भारत के वर्तमान राजस्व सचिव कौन है? तो ये हैं तरुण बजाज। तरुण बजाज जी जो हैं वर्तमान भारत के राजस्व सचिव बनाए गए हैं। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न बोल रहा है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो 15वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो बनाए गए हैं नंदकिशोर सिंह जी को। नंदकिशोर सिंह जी भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बने हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर 187। तो वही बोल रहा है कि वर्तमान में भारत के रक्षा सचिव कौन है? तो वर्तमान में भारत के रक्षा सचिव अजय कुमार जी हैं। प्रश्न नंबर 188। तो ये बोल रहा है कि वर्तमान में भारत के कैबिनेट सचिव कौन है? तो भारत के कैबिनेट सचिव जो हैं वो हैं राजीव गाबा जी। प्रश्न नंबर 189। ये बोल रहा है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है?
तो ये है गोविंदा राजुलू चिंताला। गोविंदा राजुलू चिंताला जो है वो नाबार्ड के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। तो नाबार्ड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। तो ये है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी कि राष्ट्रीय ग्रामीण एवं कृषि विकास बैंक, जिसकी स्थापना 1982 में हुआ था। इसका मुख्यालय मुंबई में है। प्रश्न नंबर 190, वर्तमान में भारत के गृह सचिव कौन है? तो भारत के वर्तमान में गृह सचिव जो हैं वो हैं अजय कुमार भल्ला। अजय कुमार भल्ला जी भारत के वर्तमान गृह सचिव हैं। प्रश्न नंबर 191, तो ये बोला केंद्रीय अन्वेषण विभाग यानी सीबीआई के नए महानिदेशक कौन बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं सुबोध कुमार जायसवाल। तो सीबीआई के बारे में कुछ जानते हैं। तो ये बोल रहा है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, यानी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, यानी कि इसकी जो स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1963 को। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी सीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो ये हैं अशोक गुप्ता। अशोक गुप्ता जी जो हैं सीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष हैं। सीसीआई को हम लोग बोलते हैं कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। इसकी स्थापना हुई थी 4 अक्टूबर 2003 को। इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है। इसके चेयरमैन हैं अशोक गुप्ता और सेक्रेटरी हैं पीके सिंह। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर ज़रूर कर देना। धन्यवाद।